प्रिय छात्र नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रियम क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th का NCERT का जो बुक है उसका त्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले हम लोग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर थ्योरी पढ़ लेते हैं तो उससे हमको चैप्टर बनाने में आसानी हो जाएगा। तो देखिए थ्योरी में क्या है। शुरू में थ्योरी में जो त्रिकोणमिति का है वो 6 भागों में होता है। एक होता है साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कोसेक थीटा, पाँचवा सेक थीटा, छठा कोट थीटा। अभी सबका कुछ ना कुछ फार्मूला होता है। अब फार्मूला देखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समझ लेंगे, एक त्रिभुज बना के समझ लेते हैं। ये ए, ये बी और ये सी, ये 90 डिग्री का एक समकोण बना देंगे परपेंडिकुलर। इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं और इसको कर्ण कहते हैं। क्या आधार कर्ण। लंब को P लिखेंगे परपेंडिकुलर, आधार को बेस लिखते हैं, इससे B लिख सकते हैं। कर्ण को हाइपोटेनियस कहते हैं, इसको P लिख लेंगे, H लिख लेंगे। ठीक है। साइन का जो फॉर्मूला होता है वो लंब बटा कर्ण होता है, इसलिए इसको P बटा H कहेंगे, इसको B बटा H और इसको P बटा B और इसको H बटा P और इसको B बटा H और ये B बटा P होगा, B बटा P होगा। इस तरह अगर याद नहीं रहता है उसके लिए याद करने का एक ट्रिक है, उसको समझेंगे, उसको समझ लेंगे। इसमें लिख देंगे, चलो ठीक है। देखो तो हम लोग क्या करेंगे, एक सारणी बना लेंगे। इस सारणी को हमेशा याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे, इसको कहेंगे पंडित बद्री प्रसाद, पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, ए से हर बोले। इसको फर्स्ट वाला कॉलम को साइन कहेंगे, तो वही तो लिखे हैं, साइन थीटा का वैल्यू P बटा H और कोस का जो होता है B बटा H होता है और टेन का होता है P बटा B होता है। और साइन के उल्टा को ही हम कोसेक थीटा कहेंगे। तो कोसेक का क्या लिखे हैं, साइन का उल्टा यानी H बटा P और कोस का उल्टा क्या होगा, सेक। कोस का उल्टा सेक होगा। सेक का जो फॉर्मूला होगा, सॉरी यहाँ पे H बटा B होना चाहिए था, H बटा B होगा, H बटा B। तो सेक कोस का उल्टा सेक यानी H बटा B, ये B बटा H है तो इसको H बटा B कर देंगे। और टेन का जो फॉर्मूला होगा, टेन का वो P बटा B होता है, तो कोट का उल्टा मतलब टेन का उल्टा कोट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा B बटा P। मेन हमको यही इस तीनों को याद रखना है। इस तीनों को याद रखने के लिए एक टेबल बना दिए हैं, इससे आपको बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। अब है जैसे मान लेते हैं दो वैल्यू पता रहे लेकिन तीसरा वैल्यू कुछ नहीं पता रहे, तो उसके लिए कुछ फार्मूला है, उस तीनों फार्मूला को समझ लेंगे। इस फार्मूला का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय ये है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो होता है लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है, H है, तो H का स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। तो H बराबर कर देंगे, H इससे स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट चढ़ जाएगा, ये हो जाएगा P स्क्वायर, ये हो जाएगा B स्क्वायर। इसी तरह ये तो हो गया पहला। अब इधर दूसरा P अगर निकालना हो P, तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। अब इस पर रूट चढ़ा देंगे। फिर तीसरा जो फॉर्मूला होगा, B अगर निकालना हो, बेस निकालना हो, तो कर्ण के स्क्वायर में रूट करके कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा देंगे। तो कर्ण का स्क्वायर यानी H स्क्वायर और लंब का स्क्वायर यानी P स्क्वायर। ये हो गया। अगर इस पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन दिया रहे कि आप जो है यदि
क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 तो कोस थीटा का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें कैसे होगा? अब साइन जो दिया है वैल्यू, जो अननोन वैल्यू दिया हुआ है उसी को लिख लेंगे, मतलब जो दिया हुआ है इसमें लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है? इसमें दिया है कि साइन थीटा का जो वैल्यू है, साइन थीटा का वो क्या है? 3/4 है। यानी साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H, P/H। अच्छा, तो P का वैल्यू कितना है? तो P का वैल्यू 3 है। H का वैल्यू कितना है? 4 है। अब कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो B/H होता है, B/H होता है। इसमें तो B हमको पता ही नहीं है, तो B क्या करेंगे? एक फार्मूला बोले हैं यहाँ से, इस फार्मूला के द्वारा B निकालेंगे। तो B का फार्मूला क्या हो जाएगा? H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। H का वैल्यू कितना है? 4 है। P का वैल्यू कितना है? तो 3 है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। ये कितना हो जाएगा? 7। अब यहाँ पे B का वैल्यू कितना है? B का वैल्यू आ गया √7, इसको लिखेंगे √7। और H का वैल्यू कितना? 4। इस तरह जब H का B का वैल्यू आ गया तो हम बहुत सारे वैल्यू निकाल सकते हैं। टेन थीटा भी निकाल सकते हैं, कोसेक थीटा भी निकाल सकते हैं, सेक थीटा भी निकाल सकते हैं। चलिए कुछ वैल्यू देखते हैं। पहले इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट। अब इसको रफ कर देते हैं। इस तरह अभी 5-6 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर चैप्टर चालू हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि टेन थीटा बराबर 3/4 तो कोस थीटा तथा साइन थीटा का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। अभी ये कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो वैल्यू दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। क्या वैल्यू दिया हुआ है इसमें? टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 3/4। अभी तुरंत हम लिखे थे टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/B। P का वैल्यू कितना है? P का वैल्यू P/B। P का वैल्यू है 3/3 और B का जो वैल्यू है 4 है। इसमें H नहीं दिया हुआ है। H का फार्मूला हम लिखा चुके हैं पिछले वीडियो में, तो ये हो जाएगा H बराबर P² जोड़ B²। क्या करेंगे इसको? P का वैल्यू कितना है? 3 है तो 3 का स्क्वायर। B का वैल्यू कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करने के बाद ये 9 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे 25 हो जाएगा। इसका रूट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। H का हमको वैल्यू चाहिए था, H का वैल्यू 5 आ चुका है। अब कोस थीटा और साइन थीटा बहुत आसानी से निकाल लेंगे। लिख देंगे साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/H होता है। तो P का वैल्यू कितना है? P का वैल्यू 3 है। H का वैल्यू कितना है? 5 है। अब है कोस थीटा B/H। B का वैल्यू कितना है? 4 है। H का वैल्यू कितना है? 5 है। तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो 2-4 क्वेश्चन हम लिख देते हैं, आप लोग घर पे बनाइएगा। यदि कोस थीटा बराबर 4/5 तो टेन थीटा तथा साइन थीटा का मान ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन, यदि टेन थीटा बराबर 4/6 तो सेक थीटा तथा कोट थीटा का मान ज्ञात करें। तीसरा, यदि कोसेक थीटा बराबर
4/3 तो टेन थीटा कॉमा कोस थीटा तथा साइन थीटा का मान ज्ञात करें। इतना क्वेश्चन को बना लेना है। रोक दो वीडियो। इतना क्वेश्चन